अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 4 है जो कि हमारी टेस्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। एक्चुअली हमारे पास रिलेटिव होता क्या है, जब भी हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ देखते हैं, उस दोनों की वेलोसिटी को एक दूसरे के साथ देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब एक ए ऑब्जेक्ट और एक बी ऑब्जेक्ट है, और हम उन दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को एक दूसरे के साथ देखते हैं और मेजर करते हैं, तो हम उसे रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए relative to b, relative to b। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमारे पास होती है रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी के 3 केसेस होते हैं। एक बार याद रखिएगा, 3 केसेस होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। एक फर्स्ट केस हमारे पास ये होता है कि आप ये देखें कि हमारे पास दो अगर ऑब्जेक्ट हैं, लाइक ये ए ऑब्जेक्ट है और एक जो ऑब्जेक्ट है बी, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लाइक ए ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, बी ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप कहेंगे कि दोनों की, अगर ये v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो आप कहेंगे कि बोथ ऑब्जेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन, बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव इन सेम डायरेक्शन। अगर तो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, बोथ ऑब्जेक्ट मूव्स इन सेम डायरेक्शन, तो हम फार्मूला हमेशा लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला लेते हैं, वी रिलेटिव इज इक्वल टू v1 माइनस v2। अगर ये v1 है v2, ठीक है, तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है v1 माइनस v2। और अगर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है v2 के साथ, तो आपके पास जो v रिलेटिव का फॉर्मूला होता है वो होता है v1 प्लस v2। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास एक जो है, फर्स्ट वन आपके पास इस तरह मूव कर रहा है और सेकंड वन जो है वो आपके पास इस तरह से मूव कर रहा है, तो आप हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव का जो फार्मूला होगा वो आपके पास होता है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास होता है रिलेटिव वेलोसिटी के 3 केसेस। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे। अगर आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि अगर एक कार है, ठीक है, अगर मैं इस चीज़ की एग्जांपल आपको बताती हूँ कि अगर एक कार मूव कर रही है और वो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है, और एक कार जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और वो मूव कर रही है तकरीबन 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, तो जो फर्स्ट कार में लोग बैठे हुए हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि ये वाली जो कार है, सेकंड जो कार है, वो 70 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है। मतलब दोनों की वो ऐड करके, 30 और 40 को ऐड करके उसे ये लगेगा कि ये वाली जो कार है सेकंड वाली, वो 70 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एमसीक्यूज ले लेते हैं जो कि पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं कि उसे हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रक है, ठीक है, हम एक ट्रक बना लेते हैं। हम कहते हैं कि जी ये एक ट्रक है और ये ट्रक की जो लेंथ है वो हमारे पास तकरीबन है 150 मीटर का एक ट्रक हमने ले लिया। अब एक स्पैरो है, ठीक है, एक स्पैरो ले लें या कोई भी बर्ड है, एक स्पैरो है जो कि हमारे पास मूव कर रही है। ये स्पैरो जो है ये मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसकी तरफ, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और ये जो मूव कर रहा है ये तकरीबन कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के। अब हमने कहना है कि ये वाला जो ट्रक है जिसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की है, और देयर इज़ अ बर्ड मूविंग ऑपोजिट टू दैट ट्रक एंड द बर्ड इज़ मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, सो फाइंड द टाइम इन विच बर्ड विल क्रॉस द ट्रेन। अब हमने क्या करना है, हमने टाइम को फाइंड आउट करना है कि उस टाइम का हमें बताएं जिसमें ये बर्ड जो है वो इस ट्रेन से क्रॉस करके गुजरेगा। तो आपने कहना है कि अगर हमने टाइम फाइंड आउट करना है तो हमें इस फॉर्मूले का पता है, S इज इक्वल टू वी टी।
ठीक है, जिसमें डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम होता है। अब हम कहते हैं कि इसमें अगर हम टाइम देखें तो टाइम हमारे पास होता है s/v। ठीक है, अब ये जो v है ये रिलेटिव है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि s जो है वो तो हमारे पास है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो है वो हम कहते हैं कि वो तकरीबन आपके पास जो जितनी लेंथ है वो है 150, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमारे पास होगी ये वाली, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे v1 प्लस v2। ठीक है, अब हम कहते हैं 150 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 मतलब 15, तो हम कहते हैं 150 डिवाइडेड बाय 15, और हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 10 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।